हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 25 क्वेश्चंस का एक सेट है। ठीक है, और ये जितने भी प्रश्न हैं सब आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न आए हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के पेपर से लिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा दिशा निर्देशन भी मिल जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और एक लाइक तो बनता ही दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया है इसे कलेक्ट करने में। ठीक है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए जितने भी वीडियोस बनाऊं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प बाघों के अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शंस है: बेडनथांगल, मुदुमलाई और कुडनकुलम और बटेंगुड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर 2 पर जाते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर मुदुमलाई जो है ये बाघों के अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, और ये किस राज्य में है? तो ये दोस्तों किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देश व राजधानी का गलत मिलान ढूंढें। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं कुछ देश और उनकी राजधानियाँ, तो इनमें हमें ढूंढना है कि कौन सा जो सेट है, कौन सा ऑप्शन है गलत है। मतलब कि यहाँ पर देश और राजधानी गलत तरीके से अंकित किया गया है। ठीक है, तो आप देखिए, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स होती है, ये सही है। ठीक है, ग्रीस की राजधानी एथेंस होता है, ये भी हमको पता है। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, और इजिप्ट की राजधानी कैरो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? प्राग लिखा गया है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा है देश व राजधानी का गलत मिलान ढूंढें। ठीक है, गलत मिलान ढूंढना था हमको, तो गलत मिलान हमको ये मिला ऑप्शन नंबर 4, इजिप्ट, प्राग। ठीक है, जबकि इजिप्ट का जो राजधानी है, इजिप्ट की जो कैपिटल है वो है क्या? CAIRO, कैरो। ठीक है, ये इसकी राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आपके दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में हो सकता है रिपीट हो जाएं, आपके एक आध नंबर भी अगर यहाँ से सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस दिया है गैनीमेड, कैलिस्टो, मिमास और टाइटन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, टाइटन। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा निम्नलिखित में से टाइटन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2017 में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे छोटा डाटा रिकॉर्डर बनाया है। ठीक है, 2017 में, नवंबर 2017 में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे छोटा डाटा रिकॉर्डर बनाया है। वो किस चीज़ों से बना है? किस चीज़ से बना है? मतलब उसको बनाने में किसका प्रयोग किया गया है? तो वो बना है जीवाणुओं से। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। ठीक है, जीवाणु से बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जो साबरमती नदी है, ठीक है, साबरमती कहाँ से निकलती है? तो ये नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, साखी भी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। लूनी भी कहाँ से निकलती है? तो ये भी आपके अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। माही नदी जो है अरावली पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सिक्किम का राज्य पशु निम्न में से क्या है? ठीक है, तो हमको सिक्किम का राज्य
पशु बताना है यहाँ पर। राज्य पशु क्या है सिक्किम का? तो सिक्किम का जो राज्य पशु होता है, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ में हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, लाल पांडा, ठीक है। अब सिक्किम की बात आ गई है, तो सिक्किम के इस समय प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग है, ठीक है, PS तमांग। गवर्नर कौन है? तो गंगा प्रसाद हैं। और सिक्किम का कैपिटल क्या है? तो सिक्किम का कैपिटल गंगटोक है, ठीक है, गंगटोक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है, और आपके ये सामान्य जागरूकता में आता है। तो ये देखिए, रैम किसके मूल घटकों में से एक है? तो जब आप लोग कंप्यूटर या मोबाइल खरीदते हो तो सबसे पहले क्या चीज़ देखते हो? कैमरा देखते हो, और उसके साथ साथ रैम देखते हो कि कितने GB रैम का हमारा ये मोबाइल है, ठीक है, कितने मेगापिक्सल का हमारा ये कैमरा है, ठीक है, कितने GB रैम का हमारा ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है। तो वही वाला रैम यानी कि मेमोरी से संबंधित है। तो ये मेमोरी जो है आपके कंप्यूटर के किस भाग में सम्मिलित होता है, ठीक है, तो मेमोरी जो है सिस्टम यूनिट से सम्मिलित होता है, उससे संबंधित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सिस्टम यूनिट। रैम किसके मूल घटकों में से एक है? तो सिस्टम यूनिट के मूल घटकों में से एक है रैम, ठीक है। कीबोर्ड क्या है? तो ये इनपुट डिवाइस है। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर्स का जाल है, ठीक है। और मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे चमकीला ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ में हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, शुक्र ग्रह, ठीक है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह जो है इस ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड का जो राजधानी है जेनेवा में है, ओके। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए यहाँ पे हम टिक लगा लेते हैं सबसे पहले, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। स्विट्जरलैंड यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल पते में निम्न में से किसकी अनुमति नहीं है? ठीक है, तो आपने ईमेल आईडी तो देखा ही होगा, आपका भी ईमेल आईडी बना होगा। अगर आपको नहीं पता है अपना ईमेल आईडी, तो आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं तो आप अपने ईमेल वाले जो आइकन है, ऐप है, उसमें जाइएगा और सेंड ईमेल पे जाइएगा, आपका ईमेल दिखाई पड़ने लग जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी आपको दिखाई पड़ने लग जाएगी। तो उसमें आप देखेंगे कि अंडर स्कोर भी लगा सकते हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं, लोअर केस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर ईमेल आईडी है तो उसमें स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, स्पेस। ठीक है, ईमेल आईडी में यानी कि ईमेल पते में स्पेस की अनुमति नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन एक उड़ने वाला पक्षी है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेंगुइन है मेरे दोस्त। पेंगुइन जो है ये भी नहीं उड़ सकता है, ठीक है, और इसके साथ ही कीवी भी नहीं उड़ सकता है, ऑस्ट्रिच भी नहीं उड़ सकता है। ठीक है, उड़ सकती है तो यहाँ पर हमिंग बर्ड, ठीक है, बहुत ही प्यारी सी वर्ड होती है, बहुत ही सुंदर सी पक्षी होती है ये। ठीक ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। थैंक्स गिविंग डे खाली स्थान है, माह के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है, तो कौन से माह के? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्त ये है नवंबर के चौथे गुरुवार को थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है। ठीक है, आप कहेंगे कि इस तरीके का प्रश्न आपने क्यों शामिल कर लिया? तो मेरे दोस्त इस तरीके का प्रश्न यानी कि ये प्रश्न ही पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो शामिल करना ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि इन तरीके के प्रश्नों को भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंबोडिया में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर परिसर है, तो वो कौन सा परिसर है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए स्टोनहेंज, अल्हम्ब्रा, अंगकोर वाट और पार्थेनन। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्त तो वो है कंबोडिया में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर परिसर है, कहाँ पर? अंगकोर वाट में। ठीक है, कहाँ पर? अंगकोर वाट। ठीक है, ये जो मंदिर है ये विष्णु भगवान से
संबंधित है, यानी विष्णु भगवान जी का मंदिर है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है, ठीक है। और ये इसका जो क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, लगभग 400 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। कितने में? 400 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्लूकोज व फ्रक्टोज का संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो संबंध होता है वो किससे है? यहाँ पर देखिए, वो पॉलीसैकेराइड है, नहीं जी। डाइसैकेराइड है, वो भी नहीं है। ओलिगोसैकेराइड है, नहीं है, ठीक है। वो क्या है? मोनोसैकेराइड है, ठीक है, अपने आप में अकेले है, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, और फ्रक्टोज का भी यही होता है। तो ठीक, तो ये दोनों क्या है? ये अपने आप में मोनोसैकेराइड से संबंधित हैं, ठीक है, यानी कि अपने आप में क्या है? मोनोसैकेराइड हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है दोस्त? तो ये आत्मकथा है मैरी कॉम की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है मैरी कॉम लगा लेते हैं। अच्छा, मैरी कॉम प्रसिद्ध क्यों है इतनी? क्यों प्रसिद्ध है मैरी कॉम? तो मैरी कॉम जो है 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें 51 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था भारत के लिए, ठीक है, इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तिब्बतियों के चंद्र नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ में हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, लोसर, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? तो लोसर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दूसरा रविवार मई, ठीक है। यानी कि ये हर वर्ष मई में दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो ये तो आप मेरे हिसाब से जानते ही होंगे, ठीक है। बहुत ही प्रसिद्ध ये आंदोलन था, बहुत लंबे समय तक चला। इसका जो राइट आंसर है वो है मेधा पाटेकर, ठीक है। मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ में है तो बिल्कुल सही है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत का सबसे पुराना नगर निगम है, ठीक है। तो भारत का सबसे पुराना नगर निगम जो है वो है चेन्नई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1688 ईस्वी में, ठीक है। 1688 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, इस नगर निगम का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इनमें से सबसे बड़ी दांतों वाली व्हेल है, ठीक है, उस व्हेल का क्या नाम है? सबसे बड़े दांत होते हैं अन्य व्हेल मछलियों के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, स्पर्म व्हेल, ठीक है। अच्छा, इस व्हेल के बारे में जान लेते हैं। ये 20 से, इसके दांत कितने होते हैं? क्योंकि दांतों के बारे में पूछा गया है तो दांतों के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसके दांत कितने होते हैं? तो 20 से 26 जोड़े दांत होते हैं, ठीक है। दांत की जो लंबाई होती है इनका 10 से 20 सेंटीमीटर होता है, 10 से 20 सेंटीमीटर इसके दांतों की लंबाई होती है, और एक दांत का वजन लगभग 1 किलो से अधिक होता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी दांतें हैं इसकी, ठीक है, और कितना खूंखार ये व्हेल मछली है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जम्मू इनमें से किस नदी तट पर स्थित है, ठीक है। तो जम्मू आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तावी, ठीक है। जम्मू जो है तवी नदी पर, तवी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। इस नाम से एक ट्रेन भी चलती है, जम्मू तवी, ठीक है। जम्मू तवी एक ट्रेन है, वो इसी के नाम पर है, ठीक है। तो जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? तो तावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सफल परमाणु बम परीक्षण को दिया गया कोड नाम क्या था? उसका सीक्रेट नाम क्या था, कोड नाम क्या था इस परमाणु बम परीक्षण का?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा इज द करेक्ट आंसर। भारत के प्रथम सफल परमाणु बम परीक्षण को दिया गया कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अन्य एग्जाम्स में भी पूछा गया है, एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे आपका ये दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी हो। ठीक है, तो देखते हैं, भारत की कोकिला के रूप में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, तो भारत की कोकिला के रूप में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है यहाँ पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सरोजनी नायडू। ठीक है, अच्छा सरोजनी नायडू के बारे में जान लेते हैं। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ठीक है, इनको भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार इनमें से किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है, यानी कि स्रोत पूछा गया है कि वो स्रोत क्या था, कहाँ से लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किसको लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो कि हमारे देश के संविधान में वर्णित है, उन मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।